गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप सो आप अपने घरों पे अच्छे से होंगे, आपकी फैमिली भी ठीक होगी, आप सब अच्छे से होंगे। मैंने आपको 1.2 के क्वेश्चन 5 तक सोल्व करवा दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी ने सारे क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में सोल्व कर लिए होंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास होमवर्क भी आया है, उन्होंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया है। मैं आई होप सो कि आप सभी बच्चे आज मुझे मेरे पास अपनी फेयर कॉपी की फ़ोटो या पीडीएफ फाइल मेरे फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे ताकि आपका काम कंटिन्यू चलता रहे। तो अब आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखें। सो दैट 7 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी पावर ऑफ n। उसने कहा कि 7 की पावर जो n होती है वो उसको हम सोल्व करेंगे तो उसके लास्ट में जो वंस डिजिट होता है, वंस डिजिट, वो कभी भी 0 नहीं आएगा। इट मीन्स जैसे मान लो मैं करता हूँ 7 की पावर 1 तो क्या आएगा 7। 7 की पावर 2 करते हैं तो 49। 7 की पावर 3 करते हैं तो 343। ऐसे चलता रहेगा ये, तो कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो ये बात अब मुझे प्रूव करके दिखानी है कि लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो आपको पता है जब मैंने इस चैप्टर का बेसिक करवाया था तो क्या कहा था, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है, जब उसके प्राइम फैक्टरों के अंदर 2 and 5 आएगा। यहां तक सबको क्लियर होगा। मैंने क्या कहा है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तब आएगा जब उसके प्राइम फैक्टरों में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, एक भी नहीं, दोनों। क्यों? क्योंकि 5 2 जा 10 होगा और लास्ट में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 2 इंटू में 5 इंटू में 9 3 इंटू में 7, ऐसे लिख दिया मैंने। ये नंबर क्या बनता है 5 2 जा 10, 210 बनता है। आपने देखा 210 इस नंबर लास्ट में 0 क्यों आया? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टरों में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अगर मान लो ये 2 नहीं आता तो इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। 5 नहीं आता तो लास्ट में फिर 0 तब भी नहीं आएगा। चाहे यहाँ पर 2 की पावर 2 होता तो 5 की पावर भी क्या होना चाहिए 2। मतलब किसी के प्राइम फैक्टर के अंदर अगर 2 की और जो 5 की पावर है वो सेम आती है तो वो नंबर डेफिनेटली एंड होगा किससे 0 से। ये आपके लिए बेसिक बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे वो देखें। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 प्राइम फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू में 7। देयर इज नो 2 and 5। यहाँ पर 2 and 5 नहीं है तो सो इट इज नेवर एंड विद 0। तो इसका मतलब कि 7 कभी भी लास्ट में इसके 0 नहीं आएगी, तो सो इट नेवर एंड विद 0। तो 7 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ये आपने ऐसे सोल्व करना। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने ऐसे सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। चलो ये सोल्व हो गया पहले, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आपके पास को इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट में अब आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है। जैसे सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछ लिया, ये प्रूफ करो 3 की
पावर n, ये भी कभी 0 से एंड नहीं होगा। तो हमें पता है 3 के फैक्टर बनाएंगे क्या आएंगे, 3 इंटू में 1, उसमें कहीं 2 और 5 आया है, नहीं आया है। तो इसका मतलब देन इट इज नॉट एंड नेवर एंड विद 0। आपने यही लाइन लिखनी इसके लिए जो मैंने इसके लिए लिखा है, जो मैंने इसके इस क्वेश्चन में लिखा है वही आपने इसके लिए लिखना है। वही आपने इसके लिए लिखना है। देखिए आप 3 की पावर n प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू में 1, तो इट नेवर एंड विद 0 बिकॉज इट प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नो 2 एंड 5। आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो? अगर अब सी पार्ट है, सी पार्ट में इसने बोला शो दैट 5 की पावर n कांट एंड विद 2, की जो इसकी पावर है 5 की पावर है वो 2 से एंड नहीं होगी। तो 2 से एंड कब होगी? 2 से एंड तब होगी जब ये क्या बनेगा, इवन नंबर। तो आप देख सकते हो 5 की पावर 1 है 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। 5 की पावर कभी भी कोई भी पावर इवन नंबर नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेवर 5 की पावर n एंड विद 2 बिकॉज इट इज नॉट इवन नंबर, क्योंकि कोई भी इवन नंबर नहीं है, ये कोई इवन नंबर नहीं बनेगा। आप समझें कि 5 की पावर n लास्ट में इसके 2 आ गए तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो 5 की पावर n कभी भी इवन नंबर नहीं होगी। तो अगर इवन नंबर नहीं होगी तो वो फिर लास्ट में 2 आ ही नहीं सकता उसकी। ठीक है, ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर डी करना है। इसका डी पार्ट, डी पार्ट में उसने बोला है कि प्रूफ करो कि 8 की n कांट बी एंड विद 5, कि जो 8 की पावर n है वो कभी भी 5 से एंड नहीं होगी। आप देख सकते हो अब अगर 5 से वो एंड होगी तो क्या होना चाहिए, यानी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 की पावर n, तो 2 की पावर क्या होना चाहिए 3n। तो अगर ये 5 लास्ट में होना तो 3n क्या होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है। 3 की n है जो वो 5 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। और अगर आप बच्चों मन में माइंड क्वेश्चन हो रहा सर जैसे 3 टेबल 15 है वो तो 5 से डिवाइड होता है, लेकिन बट 2 की पावर 3n नेवर डिविजिबल बाई 5। 3 की n अगर 5 से डिवाइड हो भी जाता है तो 2 की पावर 3n कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। आप यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 2 3 पुट करके चेक कर सकते हो, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ये आपने ऐसे प्रूव करना है। तो आई होप सो आप 7th क्वेश्चन के ये सारे पार्ट सोल्व कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे।
जो पहले रह गया था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 13 इंटू में 17 प्लस में 30 इट इज कंपोजिट नंबर। इट इज कंपोजिट नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कैसे होगा आप देख सकते हो। मैंने आपको बोला था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ को छोड़ के कुछ और बनते हो, दैट इज द कंपोजिट नंबर। अब आप इस नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करके 13 ऐड करें तो एक नंबर बन जाएगा। उसके फैक्टर अगर 1 और उस नंबर को छोड़ के कुछ और भी बन रहे हैं तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। तो आप देख सकते हो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पे भी है। 13 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 17 प्लस में 1। तो ये एक नंबर बना, इसको मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करेंगे तो 13 में से क्या आ गया कॉमन। तो इसका मतलब उस नंबर का 13 क्या बना, एक फैक्टर बन गया। वी कैन से 13 इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर तो क्या कहता था कि उसका 1 और इट्स सेल्फ को छोड़ के कोई फैक्टर नहीं बनेगा, लेकिन यहां तो 13 फैक्टर बन गया। सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, आप देख सकते हो। तो इसका बी पार्ट भी आपने ऐसे ही प्रूफ करना है। 2 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 11 इंटू में 17 इंटू में 23 प्लस में 23। हाँ 23 कॉमन ले सकते हो आप। तो इस नंबर का 23 क्या बन जाएगा, कॉमन लेने के बाद 23 क्या बन जाएगा, इस नंबर का फैक्टर बन जाएगा। अगर उसका फैक्टर बनता है तो इसका मतलब इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ को छोड़ के 23 भी इसका फैक्टर है। और अगर ऐसा है तो क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो आई होप सो आप सभी बच्चे 6th और 7th क्वेश्चन अच्छे से अपनी कॉपी में कर लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कुछ अब मैंने HCF निकालना सीखा, LCM निकालना सीखा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में रिलेशन क्या होती है, ये चीज देखनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक रिलेशन बनी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल HCF मल्टीप्लाई में LCM। कि अगर दो नंबरों का HCF LCM निकालना है तो HCF LCM दोनों की मल्टीप्लाई उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको दोबारा बता रहा हूं आपको कि अगर दो नंबरों का HCF और LCM निकालना है, HCF और LCM निकालना है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास HCF मल्टीप्लाई में LCM आएगा। मतलब LCM और HCF दोनों की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर के इक्वल आएगी। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा कि HCF दे रखा है दो नंबरों का 2520, 600, 800, 6800 इक्वल टू 40। और LCM दे रखा है इन्हीं दो नंबरों का 252 मल्टीप्लाई में K। मुझे नहीं पता K क्या है यहाँ पे। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें
दो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। इन दो नंबरों का HCF भी है मेरे पास और LCM भी है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन सकती है ये कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 2520 मल्टीप्लाई में 6800 इक्वल HCF कितना हुआ, HCF 40 मल्टीप्लाई में LCM कितना हुआ 252 इनटू में K, ये हो। तो यहां से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2520 मल्टीप्लाई में 6800 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई में 252, ये हो जाएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई में LCM। देखें अब 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देखें। HCF ऑफ 12,576 48,624 का दे रखा है 12K के इक्वल, और हमें K की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। देखो दोनों बड़ा नंबर कौन सा है 48624, उसको डिवाइड करें 12576 लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कितना चलेगा ये 3 पे, तो 3 पे आने के बाद आएगा 37728, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 14 में से 8 गया 6, हाँ 11 होगा, 11 में से 2 गया 9, फिर आएगा 8, फिर 0 और फिर 1। अब ये मेरा डिवाइजर बन जाएगा, डिविडेंड क्या बनेगा 12576, आप देख सकते हो। ये चलेगा 1 पे तो 10896 0861, ये बन जाएगा 10896। ये चलेगा 6 पे 0080, आप देख सकते हैं यहाँ पर 618। उसके बाद ये आएगा 1680, ये चलेगा 2 पे तो 8 जा 2316, तो यहाँ आएगा 48, यहाँ आ जाएगा 816। तो आप देख सकते हो ये चलेगा 48 बन जा 48, यहाँ बनेगा 3 ऊपर से 6, इस 7 पे चलेगा 336। आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या आया मेरा 0। तो इसका मतलब HCF कितना होगा मेरा 48। तो 48 अगर HCF होगा तो ये HCF की इक्वल है, आप देख सकते हो HCF की इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा HCF की इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा 12K इक्वल है 48। तो K की वैल्यू क्या होगी 48 अपॉन में 12, तो कितना चलेगा ये 4 पे। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी। ओके, तो क्या करना है इसमें सिर्फ HCF निकाल के दो नंबरों का उसको 12K के बराबर रखना है आपने। 12K के बराबर रखने के बाद वहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी HCF की, ये 48। ये वैल्यू आने के बाद इसको इक्वल रख दो 12K के, तो वहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। वो कहता है कि A B कोई दो नंबर हैं, उनके HCF और LCM के बीच में रिलेशन बनाए। सिंपल मैंने आपको बोल दिया था A इंटू में B इक्वल टू HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB, ये रिलेशन बनेगी इसकी। समझे बात को, दो नंबर हैं AB, दोनों की मल्टीप्लाई की बराबर होगी HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई में LCM ऑफ AB। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब आए फोर्थ पे, ए क्या है, P1 की पावर N1 मल्टीप्लाई P2 की पावर N2, P3 की पावर N3, P4 की पावर N4, ये है। और B दे रखा है मेरे पास P1 की पावर M1, P2 की पावर M2 और P3 की पावर M3 और P4 की पावर M4, ये दे रखा है। और उसके बाद ये भी गिवन है कि R1 क्या है, मिनिमम है N1 और M1 से, मतलब है कि N1 और M1 में जो सबसे कम है वो क्या है, R1 के बराबर है। R2 क्या है, मिनिमम है जो N2 और M2 में सबसे कम है। R3 क्या है, मिनिमम है जो N3 और M3 में है। और R4 क्या है, मिनिमम है जो N4 और M4 में है। ये बात समझे आप, बात समझे। इन दोनों पावर में जो सबसे कम है वो R1 के बराबर है, इन दोनों में सबसे कम है वो R2 के बराबर है, इन दोनों में सबसे कम है वो R3 के बराबर है, इन दोनों में सबसे कम है वो R4 के बराबर है। ये पावर दे रखे हैं, जैसे 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 7 है, तो दोनों में जो कम है वो R1 के बराबर मान लिया, दोनों में जो कम है वो R2 के बराबर मान लिया, दोनों में जो कम है वो R3 के बराबर मान लिया, दोनों में कम है जो R4 के बराबर मान लिया। ऐसे ही S1 क्या है, मैक्सिमम है, बड़ा है N1 और M1 में, इन दोनों में जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे, S1। S2 क्या मानेंगे, जो दोनों में N2 और M2 में बड़ा है। और S3 क्या मानेंगे, जो मैक्सिमम है N3 और M3 में। और S4 क्या मानेंगे, मैक्सिमम है N4 में और M4 में। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। ये जो पावर दे रखी हैं इनमें मान लो मैं कहता हूं कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7, तो दोनों में जो बड़ी पावर है वो क्या है, R1 मान ली, इन दोनों की बड़ी पावर। इन दोनों की बड़ी पावर, जो इन दोनों की छोटी पावर है वो R2 मान ली, दोनों की जो छोटी पावर है वो R3 मान ली, जो इन दोनों की छोटी पावर है वो R4 मान ली। इन दोनों की जो बड़ी पावर, दोनों में से जो बड़ी है वो S1 मान ली, दोनों में से जो बड़ी है वो S2 मान ली, इनमें से S3 मान ली, इसकी S4 मान ली। इसका HCF निकालना है मुझे और LCM निकालना है। तो आप देखें HCF, अब आप बताएं कि जब भी हम HCF निकालते हैं तो उसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं या फिर मिनिमम लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। तो इसका मतलब P1 की पावर मिनिमम कौन सी है, R1। P2 की मिनिमम पावर कौन सी है, R2। और P3 की मिनिमम पावर कौन सी है, R3। और P4 की मिनिमम पावर क्या है, R4। तो ये क्या हो जाएगा उसका HCF। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं, जैसे बस एग्जाम्पल समझिए। साइड में मेरे पास है 18 और 16, इन दोनों का मुझे HCF और LCM निकालना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × में 3 × में 3, इसको 2 × में 2 2 ऐसे लिखेंगे। अब एक बार देखें, 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की 1, 3 की 2, 16 का लिखेंगे 2 की 4 और 3 की कुछ भी नहीं है, 0। तो हम HCF कैसे निकाल लेंगे इसका,
हम HCF में देखेंगे यहाँ पे 2 की 1 है, यहाँ 2 की क्या है 4, दोनों में कम कौन सी है 2 की 1 है, तो 2 की 1 जो स्मॉल होती है वो आती है HCF में। अब 3 की 2 है, यहाँ पर 3 की 0 है, तो 3 की 0, तो ये इसका 2 इसका क्या होगा HCF होगा। बात समझे ना, हम HCF के अंदर जो सबसे कम पावर होती है दोनों में से वो लेते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया। और एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो P1 की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है S1, P2 की S2, P3 की S3 और P4 की S4। आप देख सकते हैं मैं एलसीएम निकालूं तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, ये भाई 2 की यहाँ 1 है, 2 की 4 है, तो 2 की 4 आ जाएगा, यहाँ 3 की 0 है, 3 की 2 है, तो 3 की 2 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। ये थोड़ा जनरलाइज चीज़ें दे दी उसने, ये हम ऐसे निकालते हैं, छोटी क्लासों में निकालते हैं, सभी बच्चे निकालते हैं इसको ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ध्यान रखना कि HCF में क्या लेते हैं मिनिमम पावर, और एलसीएम में क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सिंपल है, HCF और एलसीएम निकालना है, HCF और एलसीएम निकालना आपने। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 52 182 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बताई थी मैंने कल, फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट आया था फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट था 5th उसमें आया था, तो वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होती है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको हम फैक्टराइजेशन से ही इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपको पता आते हैं सारे, 52 को प्राइम फैक्टर बना लो, 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4 2 6 जा 2 13 और 13 1 जा 13। वैसे 182 के 2 1, इसके बाद हो जाएगा 7 पे 7 1 जा 7 7 3 13 1 जा 13। 52 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की 2 इंटू में 13। 182 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में 7 इंटू में 13। आपको पता अब HCF कैसे होगा, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, जो स्मॉल पावर है, या 2 की 2 है या 2 की 1 है, तो स्मॉल कौन सी 2 की 1, या 13 की 1 है या 13 की 1 है, तो एक बार 13 आ जाएगा, ये मेरा HCF हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जो बड़ी पावर है 2 की 1 है या 2 की 2 है, तो 2 की 2, यहाँ 7 की 1 है और है ही नहीं, तो यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम। या आप जैसे बच्चे निकालते हैं, छोटे बच्चे 6 क्लास के 7th क्लास के 8th क्लास के, ऐसे निकाल सकते हो। कैसे, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू में 2, तो ये 2 ए बाई 2 आ गया, ये 13 दोनों में है तो ये 13 दोनों में आ गया, तो ये क्या हो गया HCF। एलसीएम क्या हो गया, ये 2 एक 2 ये आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, 2 की 2 13 आ गया, जो बचा हुआ 7 है वो यहाँ पे आ गया। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो आई होप सो आप 9th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ऐसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी पार्ट। इसके अंदर वही रूल लगेगा, एलसीएम किसी भी दो नंबरों का और HCF वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट में 26 और 91 दे रखा है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम और HCF निकालना है। प्राइम फैक्टर से निकालो, लॉन्ग डिवीजन से निकालो और वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे, HCF की वैल्यू यहाँ पे, और फिर इन दोनों नंबरों का यहाँ पर ऐसे एलसीएम की वैल्यू यहाँ आ जाएगी,
HCF की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और दोनों नंबरों को ऐसे 26 × 91 दोनों बराबर आने चाहिए। तो आप आज क्या कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9 तक अपने सोल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।